हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका देशमुख अगेन एंड वेलकम टू द प्रियंका शो। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है और उस स्पेशल गेस्ट का नाम है रूपा बन्नोर। बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको उनके बारे में इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। रूपा एक एक्यूप्रेशर स्पेशलिस्ट है, देन वो एक साउंड थेरेपी हीलर है, ऑथर है, वो एक पेंटर है, देन नेचर इंथुजियास्टिक भी है, वो एक टेक एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ वो एक मदर भी है। तो रूपा इज बेसिकली पैशनेट अबाउट द हेल्दी लिविंग, और वो जो है सर्टिफाइड ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चरिस्ट है वो, और वो लोगों को विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट नीडल्स वो हील करते हैं। एंड उनका एक बुक भी है, बुक का नाम है 3 सीक्रेट्स टू रिवर्स डायबिटीज। सो आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू do the conversation with the Rupa Banur. So welcome Rupa. Thanks for coming on this show. Thank you so much, Priyanka, for inviting. Thank you so much. Yes. तो रूपा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप रिवर्स डायबिटीज करते हो, देन आप एक एक्यूप्रेशरिस्ट हो, तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर जर्नी कि आप इस सेगमेंट में, इस फील्ड में आप कैसे आए। ये मेरी खुद की जर्नी है और बहुत साल पहले मुझे बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आए। मैं बहुत छोटी थी, 23 इयर्स ओल्ड, यंग, न्यूली मैरिड। और मेरा वैसे तो मैं बचपन से सुपर हेल्दी हुआ करती थी, पढ़ाई में अच्छी, गुड इन स्टडीज़, गुड इन स्पोर्ट्स, एवरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, एवरीथिंग। बट क्या हुआ पता नहीं चला, हर आए दिन फीवर एंड देन बॉडी पेन, लोअर एब्डोमेन पेन, लोअर बैक पेन एंड वॉमिटिंग एंड लूज मोशंस। ये मेरे सिम्टम्स थे। बार बार हॉस्पिटल जाना, दवाई लेना, एंटीबायोटिक्स लेना एक कॉमन हो चुका था। यंग मैरिड कपल हैज़ सो मेनी ड्रीम्स कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, उधर जाना है, ये खाना है, वो खाना है। एंड एज सुन एज आई एट आउट, तो और भी उस दिन तो मेरी हालत ख़राब ही हो रही थी। And no doctor could really pinpoint कि what is exactly happening. Only antibiotics and amoebiasis ऐसे कुछ बोल रहे थे. But one day it was a shocking news for us, and the pain frequency and the intensity was increasing, and I was admitted in the hospital. Finally, I was admitted in the hospital. और मेन सॉलिड खाना तो छोड़ो, पानी भी मेरे सिस्टम के थ्रू पास नहीं हो रहा था। तो शॉकिंग न्यूज़ ये आया कि मेरे लार्ज इंटेस्टाइन में इतना बड़ा ब्लॉकेज है और वो एकदम सब कुछ अटक गया है वहाँ पर, और इसकी वजह से इतना सीवियर इन्फेक्शन है और इसकी वजह से मुझे इतना पेन हो रहा है। तो हमारे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बोला कि 48 आवर्स में अगर ये ओपन नहीं हुआ तो मेजर सर्जरी करनी पड़ेगी। थैंक गॉड वो सर्जरी तो अबॉर्ट हो गई, लेकिन मुझे पूरा साल हाई डोजेज ऑफ मेडिसिन पे डाल दिया गया। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हुए। ठीक तो हुई मैं, फिर मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया, और मेरा मेन थिंग इज़ माय कॉन्फिडेंस अबाउट माई सेल्फ वाज टू द लोएस्ट कि ये क्या हो गया मुझे, व्हाई मी? I was such a healthy kid, and where am I? I'm always in the hospital or medicines, and I'm in the bed all the time. And become I had lost so much of weight and became so weak. And somewhere subconsciously मेरा ये जर्नी वहाँ से शुरू हुई है कि हाँ, अभी बस लाइफ में एक ही लक्ष्य है कि हेल्दी रहना, सुपर हेल्दी रहना है। कहाँ भी, जहाँ भी एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में HEALT हेल्थ वर्ड दिखता, वेलनेस दिखता, तो मैं उसको ग्रैब करती पढ़ने लगी। ऐसे करके मैंने इतने सारे आर्टिकल्स, बुक्स, कोर्सेज और इतने अच्छे गुरुज और मेंटर से मैंने अपनी कोचिंग ली है। तो मोर देन 30 इयर्स से मेरी ये जर्नी शुरू हुई है। यस, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। ओके, तो ये आपको जो हेल्थ प्रॉब्लम हुआ था वो कब हुआ था? मतलब अराउंड 30 इयर्स पहले हुआ था ये चीज? 30 इयर्स, अराउंड 30 इयर्स पहले। यस। ओके ओके। तो आपने इस कंडीशन से कैसे ओवरकम किया? मतलब उस टाइम पे हमारा कॉन्फिडेंस भी लो होता है। अगर एज अ जैसे कि आप जिस पॉइंट पे तब थे, उस कंडीशन में जब थे आप, तब एज अ मदर और एज अ वुमन आई कैन फील दैट कि वहां पे ना हमारा कॉन्फिडेंस पूरा शैटर्ड हो जाता है। हम नहीं सोच पाते कि हम कुछ करें। तो इस कंडीशन से आप बाहर कैसे निकले? या एक तो मुझे हमेशा खुद को भी प्रूव करना था कि दिस इज नॉट रूपा बन्नूर। जो भी अभी करंट मेरा सिचुएशन है, दिस इज जस्ट नॉट मी, दिस इज नॉट रूपा एट ऑल। एंड आई वांटेड टू बिकम लाइक अ ओल्ड रूपा, व्हाट आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज। तो उस वजह से मैंने खुद खुद से ही, और मेरे हस्बैंड बहुत ही सपोर्टिव है, उनकी सपोर्ट और कंटिन्यूस सपोर्ट और मोटिवेशन से मैंने एक
नई एक चैलेंज की तरह लिया कि इसको रिवर्स कर देते हैं, जो भी अभी मेरी कंडीशन है उसको कंप्लीटली एक चेंज कर देंगे, एक सुपर हेल्दी बनना है, बनेंगे। और आई वांटेड टू देन शेयर माय नॉलेज टू द वर्ल्ड। अभी उल्टा है कि लोग आके मेरे से एडवाइस पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज दैट फुल एनर्जी थ्रू आउट द डे, ये हेल्थ प्रॉब्लम है तो क्या करना है। सो ये दिस इज हैज बिकम द अदर वे नाउ। एंड यस, वाह! मैंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया कि बैठ के अभी बस हो गया, रोना नहीं है। क्योंकि इट वाज अ वेरी वेरी शॉकिंग न्यूज़ फॉर अस, क्योंकि यंग भी थे और समटाइम्स दिस काइंड ऑफ सिचुएशन लाइक वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था ये मेरे लिए। तो ट्रू। उसको मैंने चैलेंज की तरह लिया, एनीथिंग कम्स जस्ट टेक इट एज अ चैलेंज, एंड उसको रिवर्स उल्टा कैसे करना है, अपोजिट साइड कैसे करना है, वो लक्ष्य लक्ष्य होना चाहिए। तो वही मैंने डिसाइड कर लिया था। अमेजिंग, अमेजिंग। तो बचपन से ही आप ऐसे थे, मतलब रिवर्स करके चीज़ें को देखना आपको अच्छा लगता था, या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने ये हैबिट बिल्ड की? हाँ, बचपन से मेरी नानी, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे मामा जी सबसे जो इन्फ्लुएंस है वो है। एंड जो भी सिचुएशन है, वेदर इट इज़ हेल्थ, वेदर इट इज़ रिलेशनशिप, जो भी सिचुएशन है, डेफिनेटली उस पे वर्क करना है, सेल्फ वर्क करना है, एंड इट विल चेंज। इट विल, करेक्ट। वही सिचुएशन कभी भी नहीं रहता है। तो हुँ। यस, देयर इज ऑलवेज अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, सो यू जस्ट हैव टू मैनेज इट वेल। दैट्स व्हाट आई लर्नड। Amazing. So, can you just more describe about the ACU sound? वो होता क्या है और काम कैसे करता है? हाँ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यू टच और ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर हीलिंग एंड साउंड थेरेपी जो मैंने सीखा, मैंने इंटरनेशनली सर्टिफाइड साउंड हीलर। और मेरा ये पैशन है, जहाँ भी कुछ भी बिना दवाई का जो हीलिंग करता है उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि आज की जनरेशन क्या हो चुकी है, मेडिसिन 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 मेडिसिन, सुबह दवाई दवा, दोपहर को दवाई। एक केमिकल है जो मुझे दवा खाने से ठीक करेगा, ये जो माइंडसेट है वो चेंज करना चाहिए। तो मेरी पैशन है, जो भी चीज़ है जो और ये सारे के सारे हमारे एंशिएंट टाइम से आए हैं। हमारे गुरु हुँ। इतने सारे ऋषि मुनियों का उनका इन्वेंशन है ये कोई नया मैजिक कुछ नहीं है। बस वो कहीं खो गया था, और जहाँ-जहाँ मुझे मौका मिला मैंने इतने कुछ सीखा है। तो ये साउंड जो होता है वो हमें हील करता है। फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज़ गोइंग टू बी मेडिसिन ऑफ फ्रीक्वेंसीज़। ये है, वाह! क्योंकि सिंपल एग्ज़ाम्पल है, हमारे माँ के गोद में है, पेट में है, अभी भी पैदा भी नहीं हुए हैं, तो व्हाट इज़ दैट फर्स्ट साउंड वी हियर? हमारी माँ का हार्ट बीट हार्ट बीट। हुँ। और मदर्स हार्ट बीट। तो साउंड हैज़ अमेजिंग हीलिंग पावर। ये जो साउंड थेरेपी जो होता है, सिंगिंग बाउल से करते हैं साउंड हीलिंग। बड़े-बड़े ऐसे कॉपर और टिन से बने हुए सिंगिंग बाउल्स होते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। तो जब ये करते हैं तो हमारे शरीर में 70% पानी है, 70% ऑफ अ बॉडी इज़ वाटर। और ये पानी ऐसे-ऐसे शेक करता है। शेक करके हमारे शरीर में जो भी ब्लॉकेजेज़ है उसको क्लियर करता है। उससे हमें अगर हेडेक है तो हेडेक बंद हो जाएगा, अगर नी पेन है तो धीरे-धीरे करके वो कम हो जाएगा। जो भी एक्स एंड पेन्स है या कुछ भी शरीर में प्रॉब्लम है, इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे टॉक्सिन्स है और एनर्जी ब्लॉकेजेस है। हुँ। तो गॉट इट। सिमिलरली माइंड हैज़ फ्रीक्वेंसीज़, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगर, इरिटेशन, गिल्ट, शेम ये लो फ्रीक्वेंसी में होते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ हैप्पीनेस, जॉय ये हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो ये माइंड बॉडी हीलिंग है। तो मैं ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट्स को कोचिंग करती हूँ, हील करती हूँ, और वो अपने घर में बैठ के ज़ूम पे बैठ के हील होते हैं। अच्छा, वाओ! नाइस। तो इसके लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वग़ैरह भी उनको परचेज़ करने पड़ते हैं या कैसे रहता है? जैसे कि आपने बोला कि एक कॉपर के बाउल रहते हैं हाँ, ये बड़े-बड़े। बॉल अभी अभी तो सिर्फ़ मैं आई एम अ हीलर, तो मैंने सारे पूरा सेटअप है मेरा कि अपनी हीलिंग के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ़ हेडफ़ोन लगा के सुनना है या नॉर्मल इस पे सुनना है। हुँ, कितना बढ़िया है, बैठे-बैठे हील हो जाओ, लेटे-लेटे हील हो जाओ, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हुँ, और हुँ। कोई इक्विपमेंट आपको नहीं खरीदना है, अनलेस आपको मेरा एडवांस कोर्स होता है बिकम अ हीलर, और वो अगर बनना है तो या खरीदना पड़ेगा। वाह! अमेज़िंग। तो ये जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई कुछ एक टेम्पल में जाते हैं, वहाँ पे हम अगर घंटी बजाते हैं, तो वो जो वाइब्रेशंस होते हैं, उस तरीके के वाइब्रेशंस रहते हैं, या कैन यू जस्ट डिस्क्राइब मोर अबाउट दैट? बिकॉज़ Similar, it is somewhat similar to that.
give me just 1 minute. I'll get one Yeah, yeah, syringe. sure. Yes. तो ऐसे बड़े-बड़े सिंगिंग बाउल्स होते हैं Okay. और ये काफ़ी भारी भी होते हैं और ये कॉपर और टिन से बने हैं, स्पेशल थेरेपेटिक होते हैं। टेम्पल बेल का जो एग्ज़ाम्पल दिया आपने ये बहुत सही है और अगली बार जब टेम्पल का बेल बजाएँगे तो वहाँ खड़े रह के उसके वाइब्रेशन फ़ील कीजिए, फ़ील कीजिए। Hmm. Still, it's vibrating. I can hear this. या Right. लिटरली आफ्टर ये गुड 20-30 मिनट्स का सेशन होता है और उसमें अपने शरीर के वाटर मॉलिक्यूल्स Hmm. 70% पानी है हमारे शरीर में वो शेकअप करके वो एनर्जी जहाँ पे भी ब्लॉकेजेस है उसको क्लियर करते करते जाएगा और आपकी हीलिंग होगी। Wow, amazing. तो मतलब साउंड के हर बार आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर बार आपको इंजेक्शन की तरफ जाने जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल कि आपने वो जो डेमो दिखाया और वो जो फ्रीक्वेंसी अभी हमने सुना दैट इज़ द वेरी गुड। या सो और सिमिलरली और भी हीलिंग मोडालिटीज है जैसे ईएफटी है, चक्रा है, टैपिंग टेक्निक है और हुँ, हुँ। एक्यूप्रेशर भी ये बहुत ही साइंटिफिक है। एक्यूट हुँ, टच हुँ। हीलिंग ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर में इसकी डिप्लोमा होल्डर हूँ। मेरी जब ओके। हीलिंग हुई, खुद की जब हीलिंग हुई तो मुझे एक क्यूरियोसिटी हुआ कि ऐसे जस्ट रैंडम पॉइंट से कैसे हील होता है, तो इसका मैंने पूरा साल का डिप्लोमा सर्टिफाइड फ्रॉम भारतियार यूनिवर्सिटी मैंने किया हुआ है सर्टिफिकेशन। तो इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। हमारे शरीर में एनर्जी फ्लो होता रहे, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। द वे यू करेक्ट। आर टॉकिंग इज़ एनर्जी, द वे आई एम रिस्पॉन्डिंग इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ एनर्जी। तो ये एनर्जी साइकिल्स फ्लो होते हैं और जब ये अ, अच्छे से फ्लो होते हैं तब भी हेल्दी रहते हैं हम। हुँ, उसके यस। साथ-साथ अपने माइंड पे वर्क करना सीखिए। माइंड इज़ एवरीथिंग, माइंड हैज़ एवरीथिंग एंड नेक्स्ट थिंग इज़ खाने में थोड़ा-सा इतना-सा चेंजेस करना पड़ेगा अगर आपको हेल्दी रहना है तो। करेक्ट। 80% ऑफ डाइट, 20% ऑफ एक्सरसाइज, इट्स दैट द Yes, मंत्र। yes, 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 yes. अमेजिंग। तो आई वुड लाइक टू नो अबाउट द रिवर्स डायबिटीज, क्योंकि मैंने देखा कि आपने रिवर्स डायबिटीज के ऊपर एक बुक भी लिखी है। हाँ, तो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दैट कि रिवर्स yes, डायबिटीज होता क्या है, वो कैसे करते हैं। yeah. So मेरी किताब है अमेज़न नंबर 1 बेस्ट सेलर है, 3 सीक्रेट्स टू रिवर्स डायबिटीज़ बाय ईटिंग योर फेवरेट फूड एंड मैंने डायबिटीज़ पे फ़ोकस किया, इट कवर्स ऑल एरियाज़ ऑफ योर हेल्थ हम्म, एंड डायबिटीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल ये बीमारी नहीं है, लाइफ़स्टाइल एलिमेंट है। तो मन मन से ये डर है, अरे बाप रे! मुझे डायबिटीज़ हुआ तो ये हटा दीजिए, ये लाइफ़स्टाइल की वज़ह से हुआ है। तो छोटे-मोटे चीज़ें चेंजेस करने से ठीक हो जाएगा, मैनेज कर पाएँगे और रूट कॉज़ अभी क्या हो गया है, दवाई लो, डायबिटीज़ है दवाई लो, कम नहीं हो रहा है और दवाई लो, डोसेज बढ़ाओ और कम नहीं हो रहा है इंसुलिन लो। ये जो ट्रेंड है उसको बदलिए, उसके माइंडसेट को बदलिए और उसका जड़ क्या है? डू यू नो दैट 93% इंडियंस आर स्लीप डिप्राइव्ड एंड ये सेकंड लार्जेस्ट स्लीप डिप्राइव्ड कंट्री इन द वर्ल्ड है इंडिया। तो नींद अच्छी न आने से डायबिटीज दिस इज वन ऑफ द रीजन। लो करेक्ट। विटामिन डी है तो डायबिटीज हो सकता है आपको। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो जब मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स को ये समझ आता है कि हाँ ये रीजन से डायबिटीज हो रहा है। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि जिन्होंने ये रिवर्स डायबिटीज यूज करके उनका मेडिसिन कम हुआ है डोसेज, या फिर मेडिसिन, क्योंकि मैंने जितना देखा है मेरे घर पे भी डायबिटीज पेशेंट है, जैसे कि मेरे फादर इन लॉ इज अ डायबिटिक। ओके। सो दे यूज टू टेक हाफ टैबलेट ईच डे। तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि बाय यूजिंग दिस रिवर्स डायबिटीज मेथड उनका पक, डोसेज कम हुआ है या फिर टैबलेट ही बंद हुआ है, ऐसा कुछ? पक्का पक्का है, बहुत सारे मेरे टेस्टिमोनियल से मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो हम्म। एक जेंटलमैन है जो 27 ईयर्स से डायबिटीज़ की दवाई लेते थे दिन में 2 बार और रीसेंट हम्म। पास्ट में वो इंसुलिन पे डाला। जब इंसुलिन पे डाला तो क्या रोज़ अपने आप को चुबाना ना इंसुलिन इंजेक्शन लेना तो वो थोड़े से डर गए थे। तो उन्होंने मेरे बारे में सुना और मेरे पास आए हीलिंग के लिए। सब कुछ ऑनलाइन होता है, यहाँ पे कोई क्लिनिक नहीं है मेरा। तो विदिन 3 मंथ्स उनका 300 जो आ रहा था नंबर अभी 100 पे आ रहा है।
एंड ओके, उनका नाइस। इंसुलिन बंद कर दिया है और मेडिकेशन डोसेज हाफ हाफ कर दिया है। 27 साल से नाइस। ले रहे थे बेचारे। और अनदर केस स्टडी, लास्ट ईयर दीपावली के टाइम पे एक जेंटलमैन ज्वाइन किए मुझे शोलापुर से, और वो यंग है, 34 इयर्स ओल्ड है, और सिर्फ 2 महीने हुए थे उनको डायबिटीज मेडिसिन पे डाला था। तो विद इन 3 मंथ्स उनके बंद हो गए डोसेज। तो अगर वाओ। बहुत बहुत साल से ले रहे हैं तो थोड़े से, क्योंकि इतना हमारी गाड़ी उधर है तो उसको रिवर्स करने के करेक्ट। लिए टाइम लगता है। या It takes time to change your habit. It takes time to change your daily routine also. डेली रूटीन Yes, ऑल्सो, अपनी सिस्टम को एक हमने ऐसे चलाने के लिए आदत जो डाली है, उसको चेंज correct, करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। correct, correct. तो जैसे कि आपने बताया कि आप ना आपका ये पूरा जो हीलिंग का जर्नी है ये सारा अपने लास्ट 30 ईयर से आप इस पे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो बिफोर यूजिंग दिस सोशल मीडिया एंड ऑल आप तभी भी आप मतलब ये काम करते थे, लोगों को एजुकेट करते थे इसके बारे में या कैसे था? हाँ, ये लास्ट अबाउट अराउंड 8 से 10 साल से मैं ये प्रैक्टिस एक्चुअल कर रही हूँ। आई एम एन ओके। आईटी, मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर आईटी प्रोफेशनल हूँ। ये मेरा हाई पैशन फाइव, आई एम ऑल्सो। पैशन टर्न प्रोफेशन टर्न नाउ इट्स अ मिशन, इट्स अ मिशन। तो कोरोना अमेजिंग। के पहले मैं 3 जगह जाती थी बैंगलोर में ऑफलाइन कंसल्टेशन के लिए। तो कभी 5 लोग, कभी 10 लोग, कभी 0 लोग, कभी 100 लोग, ऐसे में हीलिंग देती थी। लेकिन मन में एक कॉलिंग शुरू हुआ कि इतने सारे लोग बीमार है, इतने सारे लोग दवाई दवाई पे है, सफ़र कर रहे हैं, और उनको अच्छा अच्छा हो रहा है, इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, सोरायसिस ऑफ द स्किन ठीक हो रहा है, एक्सट्रीम एक्जिमा ठीक हो रहा है, एलर्जी ठीक हो रहा है। तो कॉलिंग शुरू हुआ कि इसको लाखों लोगों तक पूरी दुनिया को कैसे ये शेयर स्प्रेड किया जाए। तो तभी मैंने मेरे मेंटर सिद्धार्थ राजशेखर जी का वेबिनार अटेंड किया, और अभी मेरा कोई क्लिनिक नहीं है, ऑफलाइन कोई कंसल्टेशन नहीं होता है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। और एक सिस्टम बनाया है मैंने, और इतना टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ये न्यू एज हॉस्पिटल, न्यू एज क्लिनिक है, जहाँ बिना दवाई का आके सीखिए खुद की कैसे डॉक्टर बनेंगे, खुद की कैसे वाओ, डॉक्टर बनेंगे। अमेजिंग। सो जैसे कि मैंने आपने ये काम पहले ही शुरू किया था, सो आई वुड लाइक टू नो कि हाउ आर यू यूजिंग सोशल मीडिया फॉर योर बिजनेस करंटली? आपको लगता है एब्सोल्युटली, कि सोशल मीडिया का एक मेजर रोल है आपके जर्नी में या फिर कैसे? totally, totally. It has completely changed the way I was doing things. अभी सोशल मीडिया नॉर्मल पहले जब करती थी तो शायद 1 से 2, 2 से 4 ऐसे ये मैसेजेस मेरे जाते थे मेरे बारे में, ये सिस्टम के बारे में कि बिना दवाई का ये हीलिंग होता है, घर बैठे बैठे हम्म। डॉक्टर बन सकते हैं। सोशल मीडिया से शायद 1 से 10,000, 1 से 1,00,000, हम्म। 1 से 10 लाख, ऐसे ऐसे पूरा। और इतने उसका पूरा इफेक्ट है, इतने सारे उसको सोशल मीडिया का टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको अच्छी तरह से कैसे यूज़ करना है, ये मेरा मैसेज है, और मुझे तो बहुत ही फ़ायदा हुआ है, पक्का, पक्का, पक्का। अमेजिंग। तो करंटली मतलब आपका आपके बिजनेस का कोई फनल है? जैसे आपने बताया था कि आपने सिस्टम सेट किया है ऑनलाइन सिस्टम, तो आपके बिजनेस का कोई फनल है कि आप यूज कर रहे हो करंटली? कैसा है यस, मतलब? मेरा मेरा फ़नल है वन टू मैनी, तो फ्री वेबिनार कंडक्ट करती हूँ, और उसके बाद मेरे कोर्सेज़ पे आते हैं। और हम्म। मेरा L1 एंड L3 कोर्स है, लेवल 1 एंड डायमंड मेंबरशिप है। और दिस इज़ हम्म। माय फनल एंड इट इज़ वर्किंग ब्यूटीफुली। सब लेवल्स में रिजल्ट्स आते हैं। सो वन टू मैनी, एक क्लास में सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, कोई डायबिटीज हम्म। है, कोई थायराइड, कोई स्किन है, दिस इज मेरा इतना साल का मेरा जो एक्सपीरियंस, उसको मैंने एक कॉम्पैक्ट एक कोर्स बनाया था कि इजी टू लर्न, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू इम्प्लीमेंट एंड इजी टू गेट योर रिजल्ट्स। हम्म। राइट, अमेजिंग। तो जैसे कि आपने बताया कि अलग-अलग लेवल्स होते हैं, तो आर यू यूजिंग एनी कम्युनिटी अप्रोच टू दैट और कैसे है? मतलब और क्या एज रेंज है? किस एज रेंज के लोग आपकी मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड इन योर हीलिंग टाइप ऑफ इन दिस मोडालिटी एक पर्टिकुलरली? छोटी बच्ची है, 18 साल की बच्ची है, जो मेरी फ्रेंड की बेटी है, उसको बहुत बड़े बड़े मुहासे आ रहे हैं, इसलिए डाला है मम्मा ने। अदरवाइज टिपिकली 32, ओल्डेस्ट इज 75 ईयर्स ओल्ड, 75 ओके। ईयर्स ओल्ड। अगर आपको व्हाट्सएप आता है, अगर आपको जूम आता है, तो यू आर ऑल सेट टू बिकम माई स्टूडेंट। अमेजिंग, और ये अमेजिंग। सो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग है, यस प्रियंका। बिकॉज मैं मेरी खुद की एक्सपीरियंस ये रही कि मैंने वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन किया था 3 मंथ्स का, कम हुआ,
बैक टू स्क्वायर वन। फिर मैंने कहीं डिटॉक्स के लिए गए, एक रिसॉर्ट में गए और वहाँ पे 2 हफ्ते रह के आए। बहुत अच्छा लगा, स्किन ग्लो हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा। फिर 1 महीने के बाद वहीं की वहीं गाड़ी। फिर मैंने 3 दिन का एक माइंड के लिए मेडिटेशन वो वाला कोर्स किया। फिर सिर्फ 2 हफ्ते हम्म, की वारंटी, फिर वही बैक टू से स्क्वायर वन। तो फिर अभी मैंने तय किया, एक एक चीज है, हेल्थ एंड वेलनेस जो है वो रोज का, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। रोज ट्रू। करना है, रोज करना है। दिस इज द पावर ऑफ लर्निंग इन अ कम्युनिटी। सो ये कम्युनिटी हम्म, बेस्ड है। सो हमारे कम्युनिटी में हम्म, एक ही बात होती है, हेल्थ 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 हेल्थ। और रोज सुबह उठ के किसी के मैसेज आएंगे, मेरा इतना वेट वेट कम हुआ, मेरी स्किन अच्छी हो रही है, मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। तो एक दूसरे को देख के मोटिवेट होके भी हम फिर हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है। करेक्ट, करेक्ट। सो मैं आई नो कि अभी कितने कम्युनिटी मेंबर्स पर्टिकुलरली है वहाँ पे कम्युनिटी में? या पहले मैं 1 to 1 करती थी, जो मोर देन 500 प्लस प्लस वो 1 to 1 थे मेरे बिफोर कोरोना। अभी अबाउट 200 प्लस मेरे कम्युनिटी मेंबर्स। अमेजिंग। तो जहाँ पे एक एनवायरनमेंट है, जहाँ पे एक सेम लाइक माइंडेड पीपल है जिनको यही सेम जर्नी पे जाना है, तो इट्स लाइक कि हमें डेली बेसिस पे पुश मिल रहा है। एब्सोल्युटली, अमेजिंग। एब्सोल्युटली। और अपने अपने घर पे ही बैठ के करना है, छोटी चीजें करनी है, दिन में 10 मिनट करना है। अगर देखिए इतने सारे डाइट प्लान्स है, कीटो डाइट है, जीएम डाइट है, ये डाइट है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसका वारंटी सिर्फ शायद 2 हफ्ते रहे, उसकी नहीं कर पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाते। सिमिलरली मैं क्या बोलती हूँ, अगर आप महाराष्ट्रियन है तो आप महाराष्ट्रियन है, अपना खाना खाएं। मैं कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर हूँ, अपना खाना खाइए। गुजराती वाले गुजराती खाइए। लेकिन स्मॉल चेंज, इतना चेंज करके और हमारे सिस्टम में जो भी बताते हैं उस वो फॉलो करेंगे तो अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं आपके। अमेजिंग। सो आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर मिशन, कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि नाउ इट्स बिकेम द मिशन ऑफ माय लाइफ, सो आई वुड लाइक यस, टू नो मोर अबाउट दैट। या my I'm on a mission to help 100,000 people to stay healthy, medicine free life using acute sound healing. That's my mission. Become your own doctor. Become your own doctor. अमेजिंग। तो ताकि दूसरों के पास जाके आपको मेडिसिन्स और जो इंजेक्शंस है वो नहीं लेने पड़ेंगे, तो नहीं खुद लेने को। पड़े, सुपर हेल्दी रखिए। हम्म, और देखिए कोरोना के बाद तो सबको पता है कि हेल्थ केयर इतना महंगा हो चुका है, एंड इंडिया करेक्ट। का अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ चुका है। ऑन एन एवरेज अभी 70 प्लस ये कॉमन हो चुका है। फ्यूचर में 80 प्लस 90% भी होने वाला है, विच इज़ गुड। तो 90 प्लस है तो आपको अपने हेल्थ पे लाखों रुपए नहीं खर्च करना है, सुपर हेल्दी रहना है। बिकॉज ओल्ड एज केयर इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। सो इफ हम्म, यू लर्न ये एक प्रिवेंटिव सॉल्यूशन की तरह सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं हम्म, बोलती हूँ कि सुपर हेल्दी यू एंड सुपर हेल्दी फैमिली, इस विजन होना चाहिए, अल्टीमेट गोल होना चाहिए सबका। हेल्दी है तो रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, हेल्दी है तो करियर अच्छा रहता है, हेल्दी है तो बहुत पैसे कमा सकते हैं। सो इज फर्स्ट हेल्थ एंड देन एवरीथिंग कम्स ऑटोमेटिकली। ट्रू, दैट्स ट्रू। Invest in this kind of courses like insurance policy, like insurance हम्म, policy, एंड उसका हम्म, रिटर्न्स आपको 10x 100x मिलेगा, क्योंकि हेल्दी, सुपर हेल्दी रहना है। मैं एक मॉड्यूल है मेरा, हाउ टू बिल्ड हाईएस्ट इम्यूनिटी, ये सिखाती हूँ। तो हम्म, उसमें फिर मेरे स्टूडेंट्स उनका एक ही गोल है कि सबको ये बोलना चाहिए कि पिछले 10 साल पहले, मुझे याद भी नहीं है कब हेडेक आया था, मुझे याद भी हम्म, नहीं है, पिछले शायद 5 साल पहले कोल्ड, सिंपल कोल्ड आया था। दैट शुड बी द गोल, दैट मीन्स योर इम्यूनिटी सो 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 स्ट्रांग। अमेजिंग। तो डॉक्टर फ्री लाइफ ये वर्ड ही सुन के अच्छा लगता है। Yes, करेक्ट, बिकम योर ओन डॉक्टर। नाइस। become your own doctor. हाँ। सो रूपा, जैसे कि मैं जानती हूँ कि यू आर अ मदर ऑल्सो, एंड तो आई वुड लाइक टू आस्क यू कि एज अ मदर हाउ आर यू मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स, लाइक अभी आप मतलब लोगों को हील भी करते हो, उनके जर्नी में आप उनका डॉक्टर बन रहे हो ऑफ विदाउट मेडिसिन एंड विदाउट नीडल, कैसे उनको लाइफ अपना अच्छे से अपने लाइफ में जीना है, तो उसके लिए आप उनको कंट्रीब्यूट कर रहे हो। देन यू आर वर्किंग ऑन सो मेनी थिंग्स, जैसे कि आपने बुक भी लिख लिया है, तो हाउ आर यू मैनेजिंग ऑल दिस थिंग्स? The one is echo, work on your energy. That's a topmost. Everything is energy.
all areas of your life work on the energy. एंड अगर आप सुपर एनर्जेटिक है एंड टाइम मैनेजमेंट प्रायोरिटाइज कर पाते हैं तो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। मुझे मैंने इतने 26 इयर्स ऑफ माय ग्रेजुएशन के बाद मैंने डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल एक्यूपंक्चर किया, एग्जाम दिए। तो सब लोग पूछते थे कहाँ टाइम मिलता है? टाइम तो होता ही होता है अपने पास। जस्ट प्रायोरिटाइज और आपका क्या पैशन है। अगर आपको फेवरेट सिल्क साड़ी चाहिए, ज्वेलरी चाहिए तो सब छोड़ के आप भागते हैं ना दुकान कि मुझे वो साड़ी चाहिए ही चाहिए। तो वो टाइम है आपके पास तो अपने लिए सीखिए। कंटिन्यूअस लर्निंग इज समथिंग। एंड यस, मेरा बेटा बहुत छोटे से मैं एज अ यंग 2 महीने का था मेरा बेटा, तब से मैं वर्क करती हूँ। तो ही इज़ अ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट चाइल्ड एंड दैट्स हाउ हैव ऐसे बड़ा किया है उसको। वो करने से भी अच्छा रहता है। उनको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, खुद कर रहे हैं सब कुछ। ही फील सो गुड। 9th स्टैंडर्ड में था तब से वो अपने सारे वॉशिंग मशीन में ही खुद कपड़े धो के, वो ट्रेनिंग मैंने दिया है उसको कि ही नोस कि ये मेरे कपड़े सारे खत्म हो गए, मुझे वॉश करना है, लाना है, कबर्ड में जोड़ना है। सो दिस काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट हेल्प्स। करेक्ट। एंड एज अ मदर आपको सब कुछ खुद नहीं करना है, बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। उससे आपको भी थोड़ा-सा फ्री टाइम मिलेगा, थोड़ा-सा ब्रीथिंग टाइम मिलेगा। देयर इज़ हम्म। टाइम, यू जस्ट हैव टू प्रायोरिटाइज़ एंड ऑल द वुमेन स्पेशली माय मैसेज इज़ अपने पे ध्यान दीजिए थोड़ा-सा। क्योंकि हम लोग पति का, बच्चे का, मदर इन लॉ का ये वो करके अपनी गाड़ी पीछे। Because lot of ladies reach out to me with lot of health issues, thyroid है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, स्किन की प्रॉब्लम है। सो टेक केयर, प्रायोरिटी करना है और अपने पे ध्यान देना है। अमेजिंग। तो मतलब वही चीज़ सबसे ऑलमोस्ट 99% विमन से छूट जाती है कि हाँ, खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद को छोड़ नहीं, के सारी चीज़ें उनके टॉप टॉप प्रायोरिटी पे रहते हैं डेली करेक्ट, लाइफ में। हाँ। सो वन्स अपॉन अ टाइम मैं भी वैसे ही थी कि पहले मेरा बच्चा खा उसका हो जाए खाना, पति का हो जाए, पति मेरे साथ में करते थे। उसका मीटिंग है, ये है, तो देन स्लोली एंड गिल्ट आल्सो, बच्चे ने नहीं खाना खाया, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट काइंड ऑफ मदर आई एम, ऑल दोस सो जो रिलैक्स, वो खा लेंगे, अपना भूख लगी तो ज़रूर खा लेंगे। सो जस्ट रिलैक्स, फोकस ऑन यू एंड प्रायोरिटाइज़ एंड यस, जितना आप खुद पे फ़ोकस करेंगे तो आप अपनी फैमिली पे भी अच्छा-सा ध्यान कर पाएँगे। यस, राइट। तो हर चीज़ की शुरुआत खुद से होती है, इट्स लाइक दैट ओनली। अगर हम अच्छे हैं तो पूरा फैमिली का एनवायरनमेंट ही चेंज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, Right, एब्सोल्युटली। right. So thank you so much, Rupa. Today we have discussed a lot of things and आपने यहाँ पे आके इतना अच्छे से गाइड किया हमें. So thank you so much for that. थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर शेयरिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच।